जय हिंद साथियों, फार्मा का पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका एजुकेटर डब्लू कुमार। आज हम लोग समझेंगे कि आखिर बीमारी होता क्या है, बीमारी कहते किसको है। डिप्रेशन, जो कि बहुत ही कॉमन सा एक टर्म है जो हमें अपने समाज में सुनने के लिए मिलता है, तो समझेंगे आखिर डिप्रेशन होता क्या है, डिप्रेशन एक बीमारी है कि नहीं बीमारी है, एक्यूट बीमारी क्या होता है और क्रोनिक बीमारी क्या होता है। ठीक है, एक्यूट डिजीज क्या होता है, क्रोनिक डिजीज क्या होता है, सारा कुछ देखेंगे समझेंगे आज के वीडियो में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिजीज की बात करते हैं कि आखिर डिजीज होता क्या है। तो कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या कोई नॉर्मल पर्सन ले लें या एनिमल्स ले लें, कोई भी, तो एक नॉर्मल पर्सन हो जिसमें कि उसके ऑर्गन्स या उसके बॉडी पार्ट अगर प्रॉपर वे में, नेचुरल वे में ढंग से काम कर रहे हो, उसके स्ट्रक्चर ढंग से हो और ढंग से उसके बॉडी फंक्शन कर रहे हो, मीन्स कि अगर कोई पर्सन हो उसके बॉडी में अगर कोई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल तरह का डिस्टरबेंस ना हो, जैसे नेचर ने दिया था वैसा ही हो, तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉडी बोलेंगे। और अगर डिस्टरबेंस उसमें उत्पन्न हो जाए तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिजीज बोलेंगे। यानी कि जब कोई पर्सन के बॉडी में डिस्टरबेंस पैदा हो जाए, कैसा, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, तब उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को डिजीज बोलेंगे। जैसे कि आपका कुछ देखते हैं, आखिर ये कॉज कैसे होगा तो समझते हैं। जैसे कि कोई आपको पैथोजन अटैक कर दे, पैथोजन किसको बोलेंगे, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया, वायरस हो गया, तो हमें अटैक करता है हमारे बॉडी पे, तो हमें सर्दी करवा दे, खांसी करवा दे, बुखार करवा दे, या किसी तरह का डायरिया करवा दे, टीबी करवा दे, कॉलरा करवा दे, तो ये सब सब क्या करवा रहे हैं, ये सब डिजीज करवा रहे हैं। ठीक है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन, कोई पर्सन हो, अगर पर्सन है तो उसमें प्रोटीन की कमी हो जाए, तो प्रोटीन की कमी हो जाने से बहुत ही पतला हो जाता है, क्योंकि उसमें मसल्स का ग्रोथ नहीं होता है। तो ये भी एक तरह का क्या है, बीमारी का कंडीशन है। इसको मरासमस या कोशिंकर बीमारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, या किसी पर्सन में डाइट इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कि प्रॉपर प्रोटीन या विटामिन ए नहीं मिले, तो विटामिन ए नहीं मिलने से उसके आंख सही से नहीं देख पाएगा, ठीक है ना, उसकी देखने की क्षमता कम हो जाएगी। या पब्लिक हेल्थ सर्विस, जैसे कि समझिए कोई एक पर्सन है, एक लड़का है, ठीक है ना, उसको जॉब चाहिए, ठीक है, और जॉब नहीं मिल रहा है, तो जॉब नहीं मिलने के कारण वो इकोनॉमिकली बहुत वीक हो गया, उसको बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर आ रहा है, जिसके चलते वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। तो अभी क्या है, पब्लिक हेल्थ सर्विस, उसको किसी तरह का बाहर से बीमारी नहीं दिख रहा है, लेकिन वो क्या है, मेंटली प्रॉब्लम में है, तो भी एक तरह का क्या कहेंगे उसको, डिजीज ही बोलेंगे, वो भी एक तरह का डिजीज का कंडीशन है। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि इस पर्सन को कोविड जैसा कुछ लक्षण दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, डिजीज हो गया, इसको ढंग से दिख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये आपका डिजीज हो गया, ये बेचारा मेंटली परेशान है, तो अभी आपका क्या है, डिजीज हो गया। तो सारा अक्रेंस जो कि हमारे नेचुरल बॉडी पार्ट में फंक्शन या स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपके डिजीज कहलाएंगे। अब डिजीज की बात किया जाता है तो हम लोग एक्यूट और क्रोनिक अभी देखने वाले हैं। अभी समझेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। समझिए, देखिए, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, इसको बीमारी हो रखी है, और दूसरा पर्सन है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये जो रेड वाला दिख रहा है ये आपका बीमार पर्सन है, सिक पर्सन है, ये बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है। और जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या आसपास आते हैं या एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है ना, या बहुत ही कम रेडियस में आते हैं, तो इससे अगर एक पर्सन से जो कि बीमार है उससे अगर दूसरे में बीमारी फैल रहा है, तब उसको, उस तरह की बीमारी को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज। और अगर नहीं फैल रहा है एक दूसरे के पास आने से, ठीक है ना, एक दूसरे के पास आने से बीमारी नहीं फैल रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि समझिए, अगर बात किया जाए कोरोना की, तो एक पर्सन को हुआ है और अगर दूसरे पर्सन को टच कर ले तो इजी दूसरे पर्सन में भी हो जाता है, तो ये सब क्या हो गया, आपका कम्युनिकेबल डिजीज में हो गया। या एचआईवी, एचआईवी क्या हो गया, आपका कम्युनिकेबल डिजीज में आ गया। लेकिन अगर समझिए इस पर्सन को रतौंधी हुआ रहता, आंख में प्रॉब्लम हुआ रहता, तो इसके साथ कितना भी बैठ के खा लेता, पी लेता, घूम लेता, इस पर्सन को कोई बीमारी होती नहीं होती।
तो उस तरह की बीमारी क्या कहलाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल। या इस पर्सन को अगर प्रोटीन की कमी हुई रहती तो इसके साथ घूमने फिरने से दूसरे पर्सन को ये बीमारी होती नहीं होती, ठीक है ना। तो ये सब नॉन कम्युनिकेबल, जैसे कि किडनी खराब हो जाना, आपका हार्ट में प्रॉब्लम हो जाना, डायबिटीज होना, ये सब किसका एग्जाम्पल है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। अब बात करते हैं एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज किसको कहते हैं, समझिए। एक्यूट डिजीज का सबसे मेन क्या है, तो ये आपका सडन दिखता है। एक्यूट डिजीज कैसा होता है, तो आपका सडन अपियर होता है और बहुत ही फास्ट अपियर होता है। फास्ट कितना, तो हो सकता है कि आपका एक विद इन आवर हो जाए या विद इन डे में हो जाए, ठीक है ना। ये पहला, ये बहुत ही सडन होगा, यानी कि विद इन आवर या विद इन डे, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। ये पूरा बहुत लंबा टाइम या जिंदगी भर नहीं रहता है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है, जैसे कि या तो एक आध वीक रहेगा या एक आध मंथ रहता है। इसके जो भी सिम्टम होते हैं अचानक से आने के कारण, और बहुत ही टफ टाइप का होता है, बहुत ही हार्ड टाइप का होता है, बहुत ही सीवियर टाइप का होता है। सीवियर मीन्स कि बहुत ही खतरनाक खतरनाक टाइप का होता है, ठीक है ना। इसके बहुत ही अचानक से सिम्टम लक्षण दिखने लगते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि बहुत ही सडन होगा, बहुत ही कम टाइम में होगा, और बहुत ही इसके लक्षण सीवियर होंगे। सीवियर मतलब कि खतरनाक टाइप के, जैसे कि समझते हैं, जैसे कि बहुत तेज हाई फीवर हो जाना, पेन हो जाना और वोमिटिंग हो जाना, ठीक है ना। तो वोमिटिंग क्या होगा, अचानक से वोमिटिंग जैसा लगता है और वोमिटिंग हो जाता है या फीवर आ जाता है, इस तरह की कंडीशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कुछ समझते हैं, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, आपका फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी सब, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग हो गया, ब्रोकन बोन हो जाए। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि अभी ठंड के दिन है, तो ठंड के दिन में हम लोग जैसे ही आग ताप रहे हैं, ठीक है ना, और अचानक हाथ जल जाए, तो हाथ जल जाएगा। तो अभी जस्ट एक सेकंड पहले कुछ नहीं था, एक दो सेकंड में क्या हो गया, आपका हाथ जल गया, तो बहुत ही सडन हो गया। तो आपका क्या हो गया, एक्यूट तरह का। इस तरह के डिजीज को क्या बोलेंगे, एक्यूट तरह का। बहुत ही कम टाइम में हो गया, और जलता है तो बहुत तेज पीड़ा देता है, मतलब कि सीवियर तरह का सिम्टम इसमें दिखने के लिए मिलता है। या आप पेड़ पे चढ़ रहा है या साइकिल से घूम रहा है या एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो अचानक से बोन टूट गया, ठीक है। तो इससे सब किसका हो गया, अचानक से हुआ, बहुत तेज पेन होगा, तो एक्यूट डिजीज का ये सब लक्षण हो गया, ठीक है। इसका मेन कॉजेज क्या होगा, तो बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है, जैसे कि आपका डायरिया हो जाए, ठीक है, टाइफाइड हो जाए, ये सब अचानक से होते हैं। या फिर ट्रॉमेट्रिक कंडीशन, जैसे कि आप अचानक से आपका एक्सीडेंट हो जाए, साइकिल से गिर जाए, या गैस जला रहे हैं, गैस से उंगली जल जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये सब क्या हो गया, आपका एक्यूट डिजीज का कॉजेज हो सकते हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए, तो इसका इमीडिएट सिम्टम दिखता है और तुरंत ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट होने से इसमें तुरंत रिलीफ मिलता है, और इसमें पर्सन बहुत ही जल्द ठीक हो सकता है, बहुत ही पहले जैसा तुरंत के कंडीशन में आ सकता है। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझिए, ये बेचारा नन्हा सा बालक है, साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते गिर गया। तो गिरने से क्या हो गया, इसके हाथ और पैर दोनों छिल गए। तो छिलने से क्या होगा, बेचारे को जैसे ही गिरा होगा छिल गया होगा, तो छिला होगा तो अचानक से कंडीशन देखने के मिला, ठीक है। तो बहुत ही सडन हुआ होगा, और बहुत ही सडन और शॉर्ट ड्यूरेशन में देखने के लिए मिला, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, जब गिरा होगा तो सीवियर तरह का पेन हुआ होगा, पेन हुआ होगा। जैसे ही गिरा होगा तो इसको बहुत ही ज्यादा पेन फील हुआ होगा, और इसको प्रॉपर अगर ढंग से इलाज किया जाएगा तो एक दो वीक में ये सही हो जाएगा। तो ये आपका किस तरह का एग्जाम्पल हो गया, एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक बहुत ही कॉमन सा बीमारी सुने होंगे, एक्यूट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, ठीक है ना। ये बिहार में होने वाला बहुत ही कॉमन तरह का बीमारी है, जिसको हम लोग मस्तिष्क ज्वर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसको क्या एक्यूट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस क्यों बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये जो जनरली छोटे छोटे बच्चे में होते हैं, छोटे छोटे बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि ब्रेन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और पूरे बॉडी का ही टेम्परेचर पहले ब्रेन में जनरली बढ़ता है, और फिर धीरे धीरे पूरे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और सडन ही होता है। और सडन किस सीजन में होता है, रेनी सीजन में होता है। जनरली ऐसे नहीं देखने के लिए मिलता है, ये मैक्सिमम किस सीजन में होता है, रेनी सीजन में होता है, और अचानक से आता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्यूट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस।
ये बिहार के खास करके मुजफ्फरपुर वाले डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही फेमस टाइप का है, और ये अचानक से देखने के लिए रेनी सीजन में मिलता है, इसलिए हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, एक्यूट जापानीज इंसेफेलाइटिस, या हिंदी में मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं। एक्यूट डिजीज का कुछ और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपको अचानक से फीवर आ जाए, नाक बहने लगे, हेडेक हो जाए, या बहुत ज्यादा छींकारी हो, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, एक्यूट डिजीज का एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करते हैं अब क्रोनिक डिजीज की, ठीक है, तो क्रोनिक डिजीज का क्या होगा, तो ग्रेजुअल ऑनसेट होगा, समझिए। जैसे कि कोई बीमारी आपको हो रही है तो धीरे धीरे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है ना, और एक टाइम पीक पे पहुंचा। तो देखिए क्रोनिक डिजीज में क्या होगा कि जब धीरे धीरे हो रहा होगा तो शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, जब एकदम पीक पे पहुंचेगा तब अचानक से आपको पता चलेगा, और तब तक बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है। मीन्स ग्रेजुअल ऑनसेट मीन्स कि ये बहुत ही स्लोली डेवलप करता है, मंथ लगाएगा या ईयर लगाएगा, ठीक है ना। एक्यूट क्या होता था, या तो एक आध घंटा लगाता था या डे लगाता था, लेकिन ये मंथ लगाएगा या ईयर लगाएगा, ठीक है। ये मीन्स कि बहुत ही धीरे धीरे होगा, बहुत ही स्लो स्लो होगा, और इसको स्लो स्लो होने के कारण ये शुरू में पता ही नहीं चलता, और बाद में जब मैक्सिमम कंडीशन पे होता है यानी कि पीक पे होता है तब इसके बारे में हमें पता चलता है। मीन्स कि ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का बीमारी है। कितना लॉन्ग, तो मंथ या ईयर लग जाते हैं, और ये थ्रू आउट परसिस्ट भी कर सकता है, यानी कि थ्रू आउट भी रह सकता है, ठीक है। परसिस्टेंट सिम्टम तो क्या होता है, ये माइल्ड और सिवियर भी हो सकता है, कुछ में हल्का देखने के लिए मिलेगा और कुछ में बहुत ही ज्यादा, कुछ बीमारी में बहुत ही खतरनाक कंडीशन देखने के लिए मिलता है आपका। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो डायबिटीज, डायबिटीज की बात करते हैं, तो डायबिटीज माइल्ड, अगर बहुत ही कम डायबिटीज है तो माइल्ड टाइप का है, और बहुत बढ़ गया तो सीवियर टाइप का भी हो सकता है। हार्ट डिजीज, अस्थमा, और अर्थराइटिस, कैंसर, ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्रोनिक डिजीज के एग्जाम्पल है, जो कि तुरंत पता नहीं चलता, और एक दिन में नहीं होता है, इसको होने में मंथ या ईयर लगते हैं, और जब बहुत ही पीक पे होता है तब इसके बारे में पता चलता है, ठीक है। क्रोनिक डिजीज की कॉजेज की बात करते हैं, तो देखिए ये आपका जेनेटिकल गड़बड़ी से भी हो सकता है, जेनेटिक्स गड़बड़ी से भी हो सकता है, लाइफ स्टाइल चॉइस के कारण भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी होता है, एंड इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जैसे कि समझिए, अगर जीन में गड़बड़ी हो जाए तो आपका क्या हो सकता है, आपका कैंसर हो सकता है, आपको हेमोफीलिया हो सकता है। लाइफ स्टाइल चॉइस मीन्स कि अगर बहुत ज़्यादा वेस्टर्न लाइफ यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा रहे हैं, तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज, हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स कि अगर बहुत पॉल्यूटेड इलाका में रहें तो आपको अस्थमा हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या इन्फेक्शन के कारण कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अगर ट्रीटमेंट की बात किया जाए तो देखिए आपका जो क्रोनिक डिजीज होता है बहुत ही लंबा टाइम में होता है, तो इसके ठीक करने में भी बहुत ही लंबा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो इसमें जनरली लॉन्ग टर्म मेडिकेशन होता है, और इसमें लाइफ स्टाइल को भी बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया करना पड़ता है। जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात किया जाए तो डायबिटीज़ का दवा क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ लेना होता है ताकि उससे बचा रहे, और साथ में ही साथ लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। उसमें क्या कुछ करना पड़ेगा, तो आप बहुत सारे शुगर जैसे चीज़ें नहीं खा सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ही ऑयली खाना नहीं खा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलता है। अगर रिकवरी की बात किया जाए तो इसके रिकवरी होने में भी बहुत ही लंबा टाइम लगता है। कितना लंबा लगता है, तो मंथ, ईयर, या थ्रू आउट लाइफ हो सकता है। जैसे कि अगर कैंसर की बात किया जाए तो आपका कैंसर में मिनिमम 2 से 3 साल लगते हैं, ठीक है। अस्थमा की बात किया जाए तो थ्रू आउट इसका दवाएं खाना पड़ता है। हार्ट डिजीज की बात किया जाए तो भी सेम कंडीशन है, इसमें बहुत ही लंबा टाइम तक आपको दवाएं खानी पड़ती है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि अस्थमा है, जो कि इसमें हमें क्या करता है कि बार बार इनहेलर लेना पड़ता है ताकि हम क्या रहें, अस्थमा जो कि एक क्रोनिक डिजीज है उससे बचे रहें, ठीक है, हमारा लंग्स ढंग से काम करता रहे। ये आपका डायबिटीज है, तो डायबिटीज का चेक करते हुए पिक्चर दिखाएगा, जिसमें कि हमें हमेशा दवाएं लेते रहनी पड़ती है ताकि हमें हमारा शुगर लेवल ना बढ़े। आपका क्या हो गया, एलिफेंटोसिस हो गया, जो कि मच्छर के कारण काटने से होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ही थ्रू आउट लाइफ, या बहुत ही लंबे टाइम तक, या थ्रू आउट लाइफ
आपको दवाएं लेते रहनी पड़ती ताकि आपका बीमारी क्या रहे, कंट्रोल रहे। तो आपका क्या हो गया, ये सारा कुछ क्रोनिक डिजीज का एग्जाम्पल है। अब हम लोग बात करते हैं डिप्रेशन की, क्या एक बीमारी है? तो हाँ, डिप्रेशन बिल्कुल एक बीमारी है। डिप्रेशन क्या है? बिल्कुल एक बीमारी। आखिर ये डिप्रेशन में लोग जाते कैसे हैं? तो डिप्रेशन में जाने का बहुत सारा रीजन हो सकते हैं। जैसे कि बात कर ले कि किसी को अगर घर में कोई पेरेंट्स बीमार हो गए हैं और उसको सही से इलाज नहीं करवा पा रहा है, ठीक है, उसको बहुत ही आर्थिक तंगी हो, या जो जॉब चाह रहा है वो नहीं मिल पा रहा है, या जॉब है तो चला गया हो, या किसी लड़की से, कोई लड़का लड़की से प्यार करता हो या लड़की लड़का से प्यार करता हो और वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही हो, तो ये सारा कुछ आजकल के टाइम में डिप्रेशन का मेन कारण है। ठीक है ना। तो डिप्रेशन में होता क्या है? तो डिप्रेशन में जनरली ये देखा जाता है कि पर्सन अकेले में बहुत ज़्यादा रहना पसंद करता है, किसी से बात नहीं करता है, बहुत ज़्यादा लाइट में नहीं रहेगा, बहुत ही किसी से बात नहीं करेगा, म्यूजिक अवॉइड करेगा, अकेला रहेगा, बहुत ही उदास टाइप का चेहरा दिखते रहेगा, बहुत ही उसका हेड डाउन देखने के लिए मिलता है। ये सब तरह के सिम्टम देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर किसी को पाए तो प्रॉपर उससे बात करें, उसका काउंसलिंग करें और उसको प्रॉपर डॉक्टर के पास भेज के इसका इलाज करवाएं, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है, इसका इलाज पॉसिबल है और इलाज करवा के आप उस पर्सन को फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे निवेदन है, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ रेड कलर का बटन होगा, उसको दबा दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आपके लिए ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लाते रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।